आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जहां किश्तवाड़ में एक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौत हुई है। किश्तवाड़ के अंदर ही आज सुबह ये हादसा पेश आया है और पेश आए इस दिलदोज हादसे में कम से कम 7 अफराद की मौत हुई है जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। डंगडोरो पावर प्रोजेक्ट दक्षिण इलाके के अंदर करीब एक क्रूज गाड़ी को हादसा पेश आया है जो प्रोजेक्ट के मजदूरों को ले जा रही थी और ये ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई है जबकि एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की आखिरी सांस दे गया। और इस हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों और पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में 7 अफराद की मौत हुई है और 3 शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। मौके पर पहले 6 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद ही एक शख्स की जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई उसे, तो वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। उसके बाद ही ये हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची और सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में जिन 7 लोगों की मौत हुई उनकी शिनाख्त सुदेश कुमार जो कि डोडा का रहने वाला है, अख्तर हुसैन जो कि दक्षिण का रहने वाला है, उसके साथ साथ अब्दुल रशीद जो भी किश्तवाड़ का रहने वाला, यानी कि 3 लोग किश्तवाड़ और डोडा से उनका ताल्लुक है जबकि 4 दीगर जो जिनकी मौत हुई है वो उत्तराखंड से उनका ताल्लुक है। मुबश्शिर अहमद, इतवा और राहुल और करण, ये 4 लोग उत्तराखंड से इनका ताल्लुक है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं किश्तवाड़ जहां हमारे साथ है अजय शान। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, कहां ये हादसा पेश आया और अभी क्या किस तरह की सूरत हाल है? मधुसूदन, वहां पर 1000 मेगावाट का डंगडोरो में एक डैम बन रहा है, पकड़डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का डैम बन रहा है। वहां पर शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे के करीब जब वर्कर्स अपने काम पर जा रहे थे तो प्रोजेक्ट साइड से ऊपर से एक गाड़ी जो है क्रूजर बताई जा रही है जो कंट्रोल हो के बाहर चले जाती है ड्राइवर की ओर। वहां पर जो स्टील यार्ड है, अजय यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि इस वक्त वजीर दाखिला अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखते हैं। अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे उसमें एक लक्ष्य
हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनः जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है और इस प्रकार
ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्तन था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उप महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। इजलास का आज तीसरा और आखिरी दिन है। G20 इजलास का तीसरे और आखिरी दिन में 20 ममालिक के नुमाइंदे सयाहत और दीगर पेशरफ्त के हवाले से गुज़श्ता 2 दिनों से मीटिंग्स और सेशंस में शिरकत कर रहे हैं। वफद ने श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात का भी दौरा किया है, जिलेडल का भी दौरा किया है, शिकारा राइड भी की है। लोगों को उम्मीद है कि ये G20 सरबराह इजलास कश्मीर के लिए तरक्की की नई उम्मीद बन जाएगा। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप पर मुनक्कद फिल्म टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन के उन्मान पर मुनक्कद की जाने वाली इस समिट में फिल्म और इको टूरिज्म को फरोग देने पर मसवदा तैयार किया गया। इस मसवदे को गोवा में होने वाली चौथी G20 समिट में मुंदबीन मंजूरी करके एक पॉलिसी की शक्ल देंगे। श्रीनगर की इस समिट में 16 ममालिक के 60 मुंदबीन ही मौजूद थे, जबकि चीन ने इस समिट का इसमें बायकाट किया था। और इसके साथ साथ ही सऊदी अरब, टर्किया, इंडोनेशिया और मिस्र ने भी इस समिट में शिरकत नहीं की। ताहम उन ममालिक ने समिट में हिस्सा न लेने की वजूहत जाहिर नहीं की है। इस समिट के हवाले से जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर की सयाहत को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा और इससे न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सयाहों को भी उनकी तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। और जिन ममालिक ने एडवाइजरी को जारी की है कश्मीर नाने का, जम्मू कश्मीर नाने का, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिश और साथ ही साथ इस समिट के हवाले से ये कोशिश है कि वह अपनी एडवाइजरी को ख़त्म करे और इससे जम्मू कश्मीर की सयाहत पर जो गैर मुल्की सयाहों का आना कम है वो उस एडवाइजरी को ख़त्म करके उनका भी रुख जम्मू कश्मीर आए। इस खबर पे तफसीलात के लिए आज आखिरी दिन है। आज के आखिरी दिन के हवाले से क्या कुछ प्रोग्राम है, सीधा चलते हैं श्रीनगर कश्मीर ब्यूरो चीफ मीर हिलाल हांजुरी के पास। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा आज के दिन के हवाले से। आज आखिरी दिन है G20 समिट का। आज के दिन के हवाले से क्या कुछ प्रोग्राम्स हैं, क्या कुछ शेड्यूल है?
देखिए गौहर, आज तीसरा दिन है इस जी समिट का और फाइनल डे है, जिसके बाद जो ये मंतोबेन है अपने दिल्ली की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये जो शेड्यूल आ रहा है इसमें हमने देखा कि सुबह सुबह ही वो निशात गार्डन का उन्होंने आज सैर किया है और निशात गार्डन के साथ साथ ही जो गोल्फ कोर्स श्रीनगर के अंदर एक मशहूर तरीन गोल्फ कोर्स है वहां पर भी वो गए हुए हैं और कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स भी थी जिसमें मीडिया भी इनवाइटेड नहीं था। लेकिन अभी हम श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में है, जिससे हाल ही में जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर जिसे रिनोवेट किया गया है और इसे डेवलप किया गया है और अभी एक्सपेक्टेड है कि बाद दोपहरी ये डेलीगेशन जो है ये इस पोलो व्यू का भी सैर करेंगे और इस हवाले से यहाँ पोलो व्यू के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो काफी सख्त कर दिए गए हैं। हालांकि कल से यहाँ पर सिक्योरिटी काफी सख्त की गई थी, लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी इन और एग्जिट पॉइंट्स है इस मार्केट के उससे अब सील किया गया है और यहाँ पर बाज़ाब्ता तलाशी के बाद ही, पूछताछ के बाद ही लोगों को अंदर आने की इजाजत दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एंट्री अब रिस्ट्रिक्टेड की गई है। जिन्हें G20 के स्पेशल पासेस हैं वही जो लोग हैं इस पोलो व्यू मार्केट के अंदर अभी जो है आ सकते हैं। और दूसरी बात, जो यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार है वो भी बड़ी बारीकबीनी से तलाशी कार्रवाई के बाद ही जो अंदर आना चाहता है उसे अंदर की तरफ जो है दाखिल करने की इजाजत दी जाती है। हिलाल, ये भी जो खबरें गश्त कर रही थी, कुछ स्टेक होल्डर से उनकी बातचीत होने की जो उम्मीदें थी या उनके साथ भी उनकी जो है बातचीत हो सकती है, क्या इस हवाले से उन स्टेक होल्डर से जो जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर वैली के जो कुछ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई बातचीत का कोई प्रोग्राम, कोई शेड्यूल है? देखिए, मेरी बात जो है कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हुई है। वो काफी मलूल थे इस एतबार से कि अगर मेहमान कश्मीर आए हैं तो फिर क्या वजह है कि हमें रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई शेड्यूल्ड जो है प्रोग्राम नहीं है, उनके साथ इंटरेक्शन का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें G20 सेक्रेटेरिएट जो है सारा सब कुछ देख रहा है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्रेटरी टूरिज्म और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी, यही इसी लेवल के जो ऑफिशियल्स है वो इंटरेक्शन जो है उनके साथ हुई है। तो इस तरह से जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स है वो अगरचे इस समिट के अंदर शामिल थे, लेकिन उनका ये मलाल जरूर है कि इंटरेक्शन का मौका उन्हें नहीं दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे। आज दिन के हवाले से आज उन्हें पोलो व्यू मार्केट का भी दौरा कर रहे हैं। माना जाता है कि 1 बजे के बाद ही पोलो व्यू मार्केट का वो दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज सुबह निशात और दीगर जो मुगल बागात है उनका दौरा किया। जो समिट के अंदर जो दीगर जो मुख्तलिफ ममालिक के मंदुबीन आए थे उन्होंने इन बागात का भी दौरा किया है और अब वो माना जाता है कि 1 बजे के बाद पोलो व्यू, जिसे हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत रिनोवेट किया गया है, वो आज 1 बजे के बाद ही इस मार्केट का भी दौरा करें। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कश्मीर की करते हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर, जहां मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है और पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 11.3 किलोग्राम ममनुआ अशिया जब्त की गई हैं। कुलगाम पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से SSP कुलगाम साहिल सरंगाल, जिनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है, उनका मानना है कि मंशियात की इस वबा में जो भी मुलविस होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इस सिलसिले में SHO पुलिस स्टेशन DH-पुरा की जानिब से एक नाका लगाया गया था नादीमर क्रॉसिंग के करीब, जहां पर चेकिंग के दौरान मंजूर अहमद मीर, जो टेंगबल कुलगाम का रहने वाला है, उसके साथ साथ ही मोहन सिंह, जो कि बहरामपुरा गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे तलाशी ली गई है और तलाशी के दौरान पुलिस की जानिब से उनके कब्जे से 11.3 किलोग्राम ममनुआ शाय जो है वो जब्त की गई है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। गांधरबल जिले के उरपेश शाहजग इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर को महकमे JKPDC की जानिब से NOC न मिलने पर काम को रोक दिया गया है। नया फिल्ट्रेशन प्लांट जदीद तरीन प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगा और
और पेश के कई देहात पे तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करेगा। इस वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िस्ता 6 माह से काम ठप हो गया क्योंकि जेकेपीडीसी ने एनओसी नहीं जारी की, जिसकी वजह से मजीद काम को रोक दिया गया है। इलाके के लोगों ने जेकेपीडीसी और महकमे जंगलात से इस प्रोजेक्ट में मजीद काम के लिए एनओसी जारी करने की अपील की है। मोहम्मद अफजल शाह रोजान हल्का वरपश गवर्नमेंट स्कीम दिते लुकन हिंद अम खत आराम खतर गई वारिया खुश गवर्नमेंटस डिपार्टमेंटस तो यमो बनो मगर कम वो क्या अत गो वो लगभग हरत पे गो यह स्कीम बिहत वजूहत कि अख बनान नमन ये एनओसी दिवान ना दिवान यह पता क्या मसल वन गवर्नमेंट कर अपील करान मेहरबानी कर अगर तुम यह स्कीम करो चालू ये लुकस 10,000 बचान अम आब सत प्रॉब्लम दूर ना बरा वो खेवान कनाल आब खेवान अत मतलब और गलत गंदगी वसान अम सत बेमार नवान अगर गवर्नमेंट 4 करोड़ या 10 करोड़ 8 करोड़ रुपये लगिन अत गोस रथ खसन अत गोस मेहरबानी कर LG गवर्नमेंटस बस वजीर आजम यह जन तमिस गवर्नमेंटस DC साहबस तो अम डिपार्टमेंट अत कर मेहरबानी कर कोशिश कर चालू अत कर काम चालू अस दो यह स्कीम तैयार कर गो आबाद तथ पे दह कर करो दह कर। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस, सरपंच हल्के वरपश। तो सर मैं ये मसला ये है कि यहाँ हमें गवर्नमेंट ने दी थी ये लिफ्ट स्कीम है पूरे वरपश हल्के के लिए। इस लिफ्ट स्कीम में पानी की बहुत किल्लत थी, नीचे गांव में वरपश गांव में भी किल्लत थी, बाकी दाएं बाएं जो लोग हैं काव बाग है, नदरी बाग है, ये भी इसकी लपेट में आते थे। तो इस नाज़रीन, श्रीनगर में G20 इजलास का आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन जहां मंदोबीन ने आज मुगल गार्डन्स का दौरा किया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने आज मुगल बागात का दौरा किया। उसके साथ साथ ही 1 बजे के बाद ही जो मंदोबीन है वो श्रीनगर की पोलो व्यू मार्केट का भी दौरा करेंगे। ये तस्वीरें हैं मुगल बागात की, निशात, शालीमर, खरवन, ये निशात बाग गार्डन है जहां पर आज मंदोबीन सुबह सुबह उन्होंने इस बाग का दौरा किया है और खूबसूरती से वो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ भी हुए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की जब G20 समिट में शामिल मंदोबीन आज सुबह इस मुगल बाग में पहुंचे। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।